न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी खत्री। आज हम बात करेंगे बाबुल सुप्रियो के बैंकर से प्लेबैक सिंगर और नेता से मंत्री तक के सफर के बारे में। तो चलिए जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल के चिर परिचित नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से विदा लेने का निर्णय लिया है। यहाँ तक कि वे लोकसभा सदस्य के रूप में भी अपना इस्तीफा सौंप देंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफे के पीछे हालिया कैबिनेट फेरबदल में मंत्री पद न मिलना और बंगाल बीजेपी नेतृत्व के प्रति नाराजगी की तरफ इशारा किया है। सुप्रियो नरेंद्र मोदी सरकार के ऐसे नेता है जिन्होंने 2014 से कई राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला है। हालांकि इस बार उन्हें जगह नहीं मिली और बंगाल के नए सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला। यह फैसला हैरत भरा है क्योंकि बाबुल सुप्रियो की पहचान किसी नेता या राज्य मंत्री के ओहदे तक ही सीमित नहीं है। उनका विस्तार और उनकी चौहदी कई क्षेत्रों तक फैली हुई है। शुरुआती सफर देखें तो बैंकर से काम का शुभारंभ, उसके बाद बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर और बाद में राजनीति में सफल प्रवेश के साथ ही मंत्री पद। साल 2014 में बाबुल सुप्रियो जब पहली बार राज्य मंत्री बने तो उनकी उम्र महज 43 साल थी। नरेंद्र मोदी सरकार में वे सबसे युवा मंत्री के रूप में आसीन हुए थे। राज्य मंत्री पद भी ऐसे विभाग में मिला जिसके बारे में कोई जल्दी सोच नहीं सकता। यह मंत्रालय था शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन। बाबुल सुप्रियो चूंकि राजनीति के नए पौधे थे, इसलिए सरकार ने उनकी प्रतिभा पहचानी और शहरी विकास में जूनियर मंत्री का पद मिला। अब जरा उनका सफरनामा देखिए तो जिसमें कई रंग आपको घुलते नजर आएंगे। बाबुल सुप्रियो के करियर की शुरुआत एक मल्टीनेशनल बैंक में अच्छी खासी नौकरी के साथ हुई थी। नौकरी में उनका मन नहीं रमा और वे इसे त्याग कर गायन के क्षेत्र में घुस गए। चूंकि उन्हें संगीत की विरासत अपने परिवार से ही मिली थी, इसलिए वे जल्द ही कामयाबी के सफर पर आगे बढ़ गए। बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने गायकी की और बंगाली फिल्मों में लीड रोल भी निभाया। यहाँ भी उनका मन नहीं रमा और वे राजनीति की दुनिया में आ गए। पहली ही बार संसदीय चुनाव में खड़े हुए और वह भी आसनसोल जैसी धाकड़ सीट से। उन्हें मशहूरियत की कमी नहीं थी, लिहाजा जनता ने सिर आंखों पर बिठाया और बम्पर वोटों से जीत नवाजी। बीजेपी यहाँ कमजोर पिच पर लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन सुप्रियो ने इसे विनिंग पिच में बदल दिया। हुगली जिले के उत्पारा जिले में जन्मे बाबुल सुप्रियो हुगली नदी के किनारे बसे एक छोटे से नगर में पले बढ़े। पूरा परिवार संगीत और लय से संबंधित है, लिहाजा सुप्रियो को इसका रियाज आसानी से मिलता रहा। बचपन में ही ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर अपने हुनर से लोगों का दिल जीतते रहे। बाद में वे मुंबई चले गए ताकि बॉलीवुड में अपना करियर बना सके। अब सवाल है कि राजनीति को विदा कहने के बाद क्या वे फिर संगीत की दुनिया सजाएंगे या कुछ और। तो दोस्तों, ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल हिमसत्ता न्यूज के साथ। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।